नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों पॉलिटी की क्लास में आज क्लास नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। मैंने बोला था अभी 10-12 वीडियो में पूरा पॉलिटी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे पॉलिटी अगर जो विस्तार से पढ़ा जाए तो ये 2 महीने की चीज है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। अब टाइम के हिसाब से चीजों को कवर करेंगे ना, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। और जो करा रहा हूं ना, और यहीं से आने ही वाले हैं क्वेश्चन। ठीक, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें। आज भारतीय संविधान जो बना था वो किन किन देशों के स्रोतों को, भारतीय संविधान विस्तृत संविधान आपको पता, लिखित संविधान है और व्यापक है, फैला हुआ है। मतलब बनाने में आप पढ़ते हो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगते हैं कुछ। और अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी किया गया, कहां से कौन सी चीजों को निकाल के अपने संविधान में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भारत का संविधान बना के तैयार किया गया था। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे आपातकाल के बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखेंगे। ठीक है, और बस इतना ही करेंगे। ये दोनों इसलिए हम यहीं तक। और एक और चीज, भारतीय रियासतों का एकीकरण, ये 3 टॉपिक आज हम देखेंगे। ठीक है, रेडी रहना, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, जल्दी से करो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी जुड़ जाना। और होता है कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता ना, तो आपको वहां से डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक, चलिए ईयरफोन लगा के देखेंगे तो और बेहतर रहेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में इसका नहीं देने वाला। ठीक है, मैंने पहले बोला था। तो सबसे पहले बात करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। मैंने बताया भारतीय संविधान बना तो अलग अलग देशों से कुछ चीजों को डाला गया था भारतीय संविधान में, जो अच्छी थी वहां से निकाल लिया गया था। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे जो ब्रिटेन से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, तो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था आपने देखा होगा, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा में संसद होता है आपका। ठीक है, किस प्रकार से चुनाव होता है। तो संसदीय शासन जो प्रणाली है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार जो इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार पूछा जाएगा, मैं उसे बोल दूंगा कि ये बहुत बार पूछा गया, वो आप रट लेना, वो आपका गलत नहीं है। जैसे एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, इसमें एक अपवाद था जो दूर कर लिया गया। खैर अभी कुछ टाइम की बात है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। विधि निर्माण, विधि का मतलब होता है कानून। विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से, ब्रिटेन। फिर से बोलते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय संसद जहां पे भी दिखे आपको, संसद तो ये ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। ठीक है, तो ये किस देश से संविधान से लेगा, ब्रिटेन से। ठीक, अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका की बात करें, अगर जो यहाँ पे देखेंगे हम कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया, अमेरिका। एक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, कंफ्यूज नहीं होना। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मूल कर्तव्य कहां से, आपके रूस के संविधान से। ठीक, तो मौलिक अधिकार अमेरिका। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक, ये किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, ठीक है, ये कहां से, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग व वित्तीय आपात की बात करें, भारत में अभी तक नौबत तो नहीं आई। आर्टिकल 360 के अंतर्गत भारत वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, खैर हम बात करें महाभियोग राष्ट्रपति पर, ये किस आर्टिकल के, ये अगर जो बात करें महाभियोग, ये किस देश के संविधान से, अमेरिका। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है अमेरिका से, मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है ना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। ठीक, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के। और वित्तीय आपात, ठीक है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कनाडा में आ जाते हैं भाई। कनाडा में संघात्मक व्यवस्था, कनाडा के। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी, ये कनाडा के संविधान से। संघ व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, क्या क्या, संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट बात करें आयरलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, आपका आयरलैंड। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये किस देश से संविधान से भारत में ऐड किया गया, ये आपके आयरलैंड से। ठीक,
राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो, उपराष्ट्रपति की बात करें, आपसे पूछे उपराष्ट्रपति कहां से लिया गया है, अमेरिका। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था ये आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतना याद रहेगा है, जितना कर रहा हूं उतना याद रखो बस, ठीक है। चलो, आपातकालीन व्यवस्था, भाई जर्मनी, हिटलर याद है ना, हिटलर है, हिटलर तानाशाह बोलते थे जिसको, तो जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया है, आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से, ठीक। मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक अधिकार आपका हमने कहां से पढ़ा, अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस, ठीक। फ्रांस से क्या लिया गया, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, बंधुता व गणतंत्रात्मक प्रणाली, कहां से, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है भाई, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि जो भी होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बात करें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता व गणतंत्रात्मक प्रणाली, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें, समवर्ती सूची, व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियां बनाकर करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चले, दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन बार बार पूछा था भाई, संविधान बना है तो जाहिर सी बात है समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहेंगी, बदलती रहेगी, तो संशोधन का भी समय आएगा। तो संशोधन कैसे करेंगे, तो संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में ऐड किया। तो भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप क्या बोलोगे, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में ऐड किया गया। जापान से कानून व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब मैं बोला आपातकाल के बारे में, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने यही डाल दिया आपातकाल। खैर आर्टिकल्स पढ़ेंगे वहां पर भी एक बार देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को ही ये लगते रहते हैं भैया, लगते रहते हैं, ठीक है, कोई भरोसा नहीं कब लगा दिया जाए, ठीक। और ये आपका वित्तीय आपात, वित्तीय आपात याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो 352 आर्टिकल, 356 4 छोड़ के 360 आर्टिकल, 352 राष्ट्रीय आपात जो पूरे देश में लगेगा, तो ये 356 ये राज्य आपात बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, या 360 आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मैंने बताया 360 आर्टिकल वित्तीय आपात होता है, ये अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात देखिए 352 3 बार ये लगे हैं भारत में, एक 1962 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, 1971 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, 1975 फिर से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 352 क्या होता है, राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से रिलेटेड है। कब कब लगे हैं, एक तो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपात लगा था, ठीक है, 1962 में, 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ये 3 बार लगा था। देखो जब संविधान बना था, मूल संविधान की बात करें, तब हम पढ़ते हैं भाई 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन ये 2 प्रकार से पूछते हैं भैया कि जो संविधान बना था इसे बोलते हैं मूल संविधान, क्या, मूल संविधान, ठीक है। एक होता है वर्तमान संविधान, यानी कि अभी के संविधान के हिसाब से, तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। अभी देखो वर्तमान संविधान की अगर जो हम बात की तो मूल हो गया, वर्तमान संविधान में भी हम याद रखते हैं 395 अनुच्छेद ही पढ़ते हैं, अनुच्छेद वैसे 450 से ज्यादा हो गए, लेकिन 395 पढ़ते हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। लेकिन 22 भाग और अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, और ये मौलिक अधिकार अभी 6 हो चुके हैं, ठीक है, कितने, 6। चलिए आगे चले, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं। टोटल 12 मूल थी, तब 8 थी, अभी 12 हो चुकी है। कौन कौन सी बढ़ी है वो इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची क्या कहता है भैया, भारत जो होगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो भैया यह संविधान बनाया जा रहा था तो इन्होंने ये नहीं कहा कि भैया हम बनेंगे तो पहले शपथ ग्रहण करेंगे, हमारा चुनाव होगा, हम कैसे क्या करेंगे। इन्होंने पहले भाई वेतन के बारे में अपनी बात कर ली कि हमको वेतन चाहिए इतना इतना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा भैया हम शपथ ग्रहण करेंगे, पहले हमको पैसा चाहिए, ठीक। तो पैसा की बात दूसरी अनुसूची में कर ली, उसके बाद ये शपथ ग्रहण करेंगे। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, ठीक, कोई नहीं, कर लो। तो इन्होंने जो भी बनाने वाले थे अपना फायदा सोचा होगा,
तभी तो ये काम हुआ है। ठीक, तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, जो भी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और भी जो भी परिषद में आते हैं उनके वेतन और उनके भत्ते में जो इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे हम कार्यालय में रहते हैं तो वहां पे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी लगा, जो भी चीजें यूज करेंगे उसका एक्स्ट्रा जो भत्ता मिलता है वो आ जाता है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में इन्हीं सबके बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। ठीक, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस हिसाब से होगा है। पांचवी अनुसूची की बात करें, अनुसूचित जाति वन SC ST से रिलेटेड है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के तथा उसके नियंत्रण के विषय में। छठी अनुसूची कुछ स्पेशल राज्य हैं जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध में है। सातवीं अनुसूची या केंद्र एवं राज्यों के संबंध में, ये जो शक्ति विभाजन मैंने बोला था केंद्र राज्यों के बीच में, ये आपका ये सातवीं अनुसूची में दिया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, ये जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से तब हम एक एक चीजों के बारे में बताएंगे कि भैया किसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि भाई यहाँ पे केंद्र कहीं पे दंगा उंगा हो जाता तो राज्य क्या करती है, पहले पुलिस भेजती है, तो जो राज्य की पुलिस होती है वो राज्य के हाथ में होती है। तो वही सारी चीजें, जैसे केंद्र क्या करेगा, केंद्र भाई जवानों को भेज देगा, आर्मी वालों को भेज देगा, तो वहां पे लगाएगा। ठीक, चलो बात करें यहाँ पे, ये हो गया। आठवीं अनुसूची की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची बार बार पूछा जाता है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध जो है ये किस या संघ सूची के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, राज्य सूची के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में सातवीं अनुसूची। भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख, कितनी भाषा है 22, इनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, आठवीं अनुसूची। ये याद रखोगे, भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, आठवीं अनुसूची। अब देखो भाई, ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, है 8 थी, लेकिन फिर क्या किया गया भाई, समय के साथ परिवर्तन किया गया। ठीक, तो पहला संविधान संशोधन की बात करें, प्रथम संविधान संशोधन यह हुआ था 1951 में। तो 1951 में क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, ये भूमि सुधार कानून से रिलेटेड थी। ठीक, संपत्ति का अधिकार ये जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्वेश्चन आता है कि पहले संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को, भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची, भाई नेता लोग क्या कर रहे थे, दल बदल कर रहे थे, पार्टी बदल रहे थे, बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, तो ये दल बदल कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का पूरा एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 72वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1993 में। 11वीं अनुसूची, यहाँ पे जो 11वीं अनुसूची थी पंचायती राज व्यवस्था, ये त्रिस्तरीय थी। ग्राम स्तर पर प्रधान होगा, प्रखंड स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना जाएगा। इसके बाद 12वीं अनुसूची आती है। एक बार और वीडियो को देख लेना, 2 बार देख, एक बार 2 बार देखोगे ना तो अभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, आप लिख सकते हो, नोट्स बना के बाद में भी पढ़ सकते हो, नहीं तो टाइम कम है, आपको भी पता है। ठीक है, टाइम कम है, आपको भी पता है, 6 तारीख को आपके एग्जाम्स डेट आ गए हैं। ठीक, तो 12वीं अनुसूची की बात करें, ये नगर निकाय से रिलेटेड था, 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अब आते हैं भारतीय रियासतों का एकीकरण। ठीक है, भारतीय रियासतों का एकीकरण के भारत आजाद हुआ, आजाद हो गया है, भारत आजाद हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ भाई। उधर जिन्ना साहब दौड़ रहे हैं, परेशान है, माउंटबेटन आते हैं भाई, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब भाई अंग्रेज राज किए थे ना, राजा महाराजा पहले थे, तो अंग्रेज राज किए, राजा महाराजा थे। अब जब उनको आजादी मिली तो राजा महाराजा क्या करेंगे भैया, फिर से कहेंगे कि हम भारत के अधीन काम करेंगे, नहीं। आप पे कोई अगर जो अधिकार करता है, आप पहले अकेले राज करते थे, मान लो अंग्रेजों ने आया, आप पे आधिपत्य कर दिया, आप पे अधिकार करना शुरू कर दिया, आप उनके हिसाब से चल रहे हैं, फिर अंग्रेज क्या, हम जा रहे हैं भैया, अब फिर आप क्या चाहोगे कि हम भारत में शामिल हो जाए, हम किसी और देश में शामिल हो जाए और वो हम पे राज करें, या फिर आप चाहोगे कि हम फिर से स्वतंत्र होकर करें। तो वही चीज, अलग अलग राजा महाराजा थे। ये कहते हैं भारत में 565 रियासतें थी, छोटे छोटे राजा महाराजा रजवाड़े अलग अलग थे। तो माउंटबेटन ने ये कहा भाई कि जिनको जैसा होना वो भारत में शामिल होना, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, नहीं तो अगर जो चाहे तो वो स्वतंत्र राज कर सकते हो, यही कहना था। उसके बाद चीजें गड़बड़ा गई। ठीक, उधर जिन्ना साहब पाकिस्तान बना के बैठे थे, वो चाह रहे थे भाई जो छोटे छोटे इधर उधर से हैं वो हमारे में भी शामिल हो जाए, वो भी प्रलोभन दे रहे थे अलग अलग, भाई खाली पत्र साइन करके थमाए जा रहे थे कि भैया लो आपकी सारी संतें मंजूर है, आप हमारे में शामिल हो जाओ। ठीक, और इधर भारत परेशान था। भारत में अगर जो बात करें तो आप पढ़ते हो भारत का विस्मार्क किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण में, एकता दिवस मनाते हो ना 31 अक्टूबर, भारत के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई। आप सोचो, भारत का नक्शा बनाते हो ना, बीच में हैदराबाद लिखते हो, वहां से हैदराबाद को गायब कर दिया जाए, वो पाकिस्तान में भेजे तो कैसा लगेगा भारत का रास्ता है।
तो अच्छा नहीं लगा। वैसे पाकिस्तान भी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अलग था, जो अभी वर्तमान बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब सोचो पाकिस्तान एक ठो इधर है, एक ठो ईरघाट, एक ठो वीरघाट, कैसी काम चलेगा है। और पाकिस्तान में जो ज्यादा ध्यान देते थे वो पश्चिमी पाकिस्तान पे दे देते, वो अलग थलग था। और जो आर्मी थी वो बहुत गलत काम कर रहे थे उन पाकिस्तानियों के साथ जो पूर्वी बांग्लादेश के साइड में रहते थे। ठीक, अब क्या होता है भाई, वो तो बात की बात है, बांग्लादेश वालों वो बात भी हुआ था, लेकिन खैर हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है, हम कहीं भटक न जाए, वो लंबा चला जाएगा। खैर हम भारत की रियासतों के एकीकरण की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो कहानी लंबी चौड़ी खींचने लगेगी। ठीक, चलिए, हमने बोला कि 565 रियासतें थी, यहाँ पे 563 लिखा है, 565 कर लीजिए, 563 565, कहीं कहीं 563 देखने को मिलता, कहीं कहीं 565। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर से करके 561 रियासतों को किसी तरीके से 561 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। शर्तें दी जा रही थी, भाई ठीक है आप जो कह रहे हैं मंजूर है, ऐसे ऐसे करके आप शामिल हो जाइए। ठीक है, कैसा क्या था, क्या क्यों नहीं शामिल, ये अलग अपना स्वतंत्र राज करना चाहती थी जम्मू कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान का भी प्रभाव इस पे देखा जा रहा था। राजा हरि सिंह थे, मुस्लिम जनता मुस्लिम ज्यादा थी। जूनागढ़ की बात करें, यहाँ के राजा मोहम्मद महाबत खान थे, और यहाँ की जो जनता थी 80% हिंदू थी। वहीं पे हैदराबाद की बात करें, यहाँ के शासक था निजाम खान, बहुत दौलत था, बहुत पैसा था, है जो भी रहा हो, लेकिन ये भी पाकिस्तान के प्रलोभन में थोड़ा सा था। ठीक है, और उधर से भारत के नेहरू और वल्लभ भाई पटेल लगे हुए थे, भाई किसी तरीके से इनको शामिल किया जाए भारत में। खैर देखते हैं किस प्रकार से ये तीनों रियासतें भारत में शामिल होती हैं, और कैसे भारत एक मतलब जो अभी मैप पे आप देखते हो ना नक्शा, वो बनता है। ठीक है, तो आजादी के समय भारत में 565 रियासतें थी, जिसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, और सबसे बड़ी रियासत ही भारत में ना शामिल हो तो बेकार है। ठीक है, सबसे छोटी रियासत कौन थी, बिलवारी बिहार में, बिलवारी बिहार। ठीक, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थी। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो, अब ऑपरेशन पोलो क्या भाई, देखो बहुत सारी चीजें थी, आप किसी देश पे ऐसे अटैक करके उसको अपने में नहीं कर सकते, तो ऑपरेशन पोलो ये कहा जाता है भाई, एक प्रकार से ये सैनिक कार्रवाई थी, सैनिक कार्रवाई। ठीक, सैनिक कार्रवाई थी। ठीक, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया। वेल कहते हैं पुलिस, लेकिन ये सैनिक कार्रवाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रातों रात यहाँ पे तख्ता पलट करके हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया था। वहां का जो शासक था निजाम, जितना रुपया पैसा दौलत था उसको समेट के भाग गया है, भाग गया। ठीक, तो इस प्रकार से हैदराबाद जो होता है वो भारत का हिस्सा बन जाता। तो ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हैदराबाद रियासत को भारत में किस ऑपरेशन या ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है, जूनागढ़ गुजरात का। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जब भारत ने जम्मू कश्मीर का नया मैप जारी किया था, लद्दाख का, भारत ने मौसम बताना भी शुरू कर दिया था कुछ टाइम पहले, तो पाकिस्तान ने भी क्या किया, उसने भी मौसम बताना शुरू कर दिया था और एक नया नक्शा जारी किया था अपनी तरफ से, जिसमें उसने जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया था। है, चलो खैर हम बात करें, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, रियासत जनमत संग्रह के आधार पर यह भारत में शामिल हुआ। ठीक, अब देखो मैंने बोला कि जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ का जो राजा था मोहम्मद महाबत खान, है महाबत खान था, वो ये भी कहा जाता कि रातों रात पाकिस्तान से समझौता भी हो गया था कि जूनागढ़ वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेहरू ने कहा भाई जूनागढ़ यार पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकता, बताओ। 80% जिसकी पॉपुलेशन वो हिंदू हो और 20% मुस्लिम हो, उसको पाकिस्तान में शामिल करके क्या करना। तो नेहरू ने कहा भैया चलो ठीक है आप पाकिस्तान में जाओ, है लेकिन भैया हम करेंगे आपका पोल, यानी कि जनमत संग्रह। अगर जो आपकी जनता चाहती है पाकिस्तान में तो जाओ ना, आप कौन रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह के बाद भाई हिंदू जनता तो भारत में ही रहेगी ना, तो जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया। ठीक, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। ये लंबी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। विलय पत्र ऐसे थोड़ी हरि सिंह साइन करने वाले थे, हरि सिंह सोच रहे थे, उन पर भी पाकिस्तान का प्रभाव देखा जा रहा था। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जो हरि सिंह थे उनके मंत्री थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी जिन्ना से। ठीक, तो पाकिस्तान का प्रभाव देखा जा रहा था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर भारत का भी प्रेशर था, तो हरि सिंह ने कहा नहीं चलो ठीक है ना, हम भारत में जाते हैं ना हम पाकिस्तान में जाते हैं, हम ऐसे रहते हैं जैसे हैं। ठीक है, चलो लेकिन क्या हुआ भाई, पाकिस्तानी कबीलाई इलाकों से कुछ लोगों ने उस पर, मतलब पाकिस्तानी आर्मी ही थी, लेकिन ये कहते हैं भाई कबीलाई इलाके के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। धीरे धीरे वो जो भी राष्ट्रीय माता मारते गए, काटते गए, मास रेप, बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक, और आगे बढ़ते गए। अब जब उनको लगा हरि सिंह को भैया श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी कुर्सी खतरे में है, ऐसे तो ना श्रीनगर रहेगा ना मैं रहूंगा,
कुछ नहीं बचने वाला। तब रातों रात क्या हुआ था, रातों रात चीजें हुई थी। रातों रात श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचे, सॉरी हरी सिंह ने जिन्ना वो शेख अब्दुल्ला को भेजा कि जाइए आप नेहरू से मिलिए, बातचीत करिए और कुछ करिए, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो जो भी है वो भी चला जाएगा। तो शेख अब्दुल्ला जाते हैं, नेहरू से मीटिंग करते हैं, तो नेहरू ने भी कहा नहीं भाई ऐसे हम अपनी सेना को नहीं भेज सकते, आपको इस कागज पे साइन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो रातों रात विलय पत्र जो था उस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर साइन होता है। और रातों रात वहां से दिल्ली से जो सेना थी वो जाती है और वहां से जो कबीला इलाके थे लोग घुस आए थे पाकिस्तान, जम्मू श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, उनको खदेड़ना शुरू किया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये विलय पत्र बोलते हैं ना, विलय पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। खैर इसके बाद भारतीय रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान, इसलिए भारत का बिस्मार्क किसे बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा भारत का बिस्मार्क किसे बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 31 अक्टूबर इनका जन्मदिन है, इसी दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और पटेल के सहयोगी वीपी मेनन थे, वीपी मेनन थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जो अजीत डोभाल अभी वर्तमान में पढ़ते हो ना एनएस से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो कौन थे, वीपी मेनन थे। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी पटेल के साथ, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक। अब हम देखो यहाँ पे बात करें, कल हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाओं के आधार पर किस प्रकार से राज्यों का, ये भी बहुत पुरानी बहुत बड़ी कहानी है, जो इसको बताने में बहुत टाइम लगेगा। पोट्टी श्रीराम लुल्लू का नाम आता है, जिन्होंने इस तरीके से भूख हड़ताल किया भाई जिनकी मौत हो गई। अब उसकी इनके मौत के बाद बवाल खड़ा होने वाला था, तो जल्दीबाजी में भाषाओं के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश, और इस प्रकार से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता आंध्र प्रदेश। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। और अभी जो भी चीजें मैंने भाई इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो लिखने वाली चीजें लिख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और नोट्स बनाना है तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए नोट्स, फिर से आप वीडियो नहीं देखोगे ना, तो नोट्स बना रहे हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, और कल हम पढ़ेंगे भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, उसके आगे जाएंगे, ठीक है। उसके आगे क्षेत्रीय परिषद जो बढ़ाई गई थी उनको देखेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से आपके जो अनुच्छेद है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। और चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।